भैया कंपार्टमेंट का फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है, लेकिन पढ़ाई उतनी अच्छी चल रही नहीं है हमारी। देखो एक सिंपल सी बात तुम्हें समझा रहा हूं। सबसे पहला काम, अगर तुमने अभी तक कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भरा है तो आज है तुम्हारी डेट 17 जून, लास्ट डेट आज ही। अभी सीबीएसई का एक सर्कुलर भी दिखा दे रहा हूं कि कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि अगर आप उन बच्चों में से आ रहे हो जिनकी कंपार्टमेंट है और आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म भी फिल कर दिया है, तो भैया अब क्या करें कि हमारा ये कंपार्टमेंट का टैग हमारे ऊपर से रिमूव हो जाए, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीने तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हें मेहनत करनी है, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास। इन पूरे टाइम में तुम्हें वही चीजें करनी है जिससे तुम इससे बाहर आ सको, और वही मैं बताने वाला हूं तुम्हें। सबसे पहले मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें कि अगर सीबीएसई की वेबसाइट पर देखोगे तो एक उन्होंने सर्कुलर यहां पर जारी किया हुआ है। किसके ऊपर जारी किया हुआ है? कि जो कंपार्टमेंट 2025 के बच्चे हैं उनके लिए। तो कब ये सर्कुलर आया था? 16 तारीख को आपका सर्कुलर आ गया था। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें डेट बताई गई कि कब तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा सकते हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 के लिए लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विदाउट लेट फीस आपका 17 जून है आपके पास। 17 जून के बाद अगर आप 2 दिन और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा सकते हो। अगर किसी भी गलती की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से फॉर्म अभी तक नहीं फिल हो पाया तुम्हारा, तो पहला काम सब कुछ छोड़ के फॉर्म फिल करा लो। फॉर्म फिल रहेगा तभी पेपर दे पाओगे, अदरवाइज पेपर तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो 17 तारीख तक वैसे विदाउट लेट फी आपका है, लेकिन अगर मान लो किसी गलती से लेट हो भी जाता है तो लेट फी के साथ आपका 19 जून तक आप ये फॉर्म फिल करा सकते हो अपने स्कूल्स के थ्रू। तो अभी जाओ फटाफट से, अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल की हो तो इसको कंप्लीट करा लो। लेकिन अब बात करते हैं कि भैया अगर हमें कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना है, इस बार 2025 में कंपार्टमेंट आ गई हमारी, हमें इस चीज से बाहर निकलना है, तो हमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे अभी भी मैं देख रहा हूं अपना माइंडसेट है ना, जो सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज है भैया की माइंडसेट। देखो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी उस ओवरकम, उस मेंटालिटी, उस थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकल ही नहीं पाए हो जो अभी तक आप 2025 के एग्जाम में करके आ रहे थे। आप इसके पहले क्या कर रहे थे? भैया की वीडियो देख लेंगे, दीदी की वीडियो देख लेंगे, गुड्डी गुड़िया का वीडियो देख लेंगे। मतलब हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ तरह तरह की चीजों को वीडियोस ही देख रहे हैं और इस वीडियो के ट्रैप में फंस के रह गए हैं। देखो वीडियो तुम्हारे पास इनफाइनाइट है। अगर आप एक YouTube खोल के देख लो, सिर्फ एक चैप्टर, पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर का तुम उठा के वीडियो सर्च कर लेना, तुमको कम से कम 1-2 लाख वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन क्या वो वीडियोस तुमको पास करा देंगे? बिल्कुल पास नहीं कराएंगे। क्यों नहीं पास कराएंगी? क्योंकि आप इसी ट्रैप में रह गए कि भैया का वीडियो देख लूं, दीदी का वीडियो देख लूं, उससे तुम्हारा 0.0% प्रोग्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ आप वीडियो ही देख रहे हो, वीडियो से कुछ सीख ही नहीं रहे हो, है ना। एक पेपर के लिए सबसे जरूरी चीज है कि भैया कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। लेकिन हम तो लगे पड़े हैं सिर्फ वीडियोस देखने में, कमेंट करने में। वो अब मेंटालिटी तुम्हें रिमूव करनी पड़ेगी। ये जो माइंडसेट अपना, ये तुम्हें अपना चेंज करना पड़ेगा कि भैया अब हमें उस ट्रैप से बाहर निकलना है कि भैया हम इस फाउंडेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका हम साथ देंगे, वी सपोर्ट यू। तुम्हारे सपोर्ट की किसी की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत तुम्हें खुद है। तो तुम अपना सपोर्ट करो, पढ़ाई करो, माइंडसेट चेंज करो। 1 से 1.5 महीने हैं, सब कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर से बाहर निकाल दो। तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ पढ़ाई करनी है। तो पहला काम अपना करना है कि माइंडसेट को आपके रीसेट करना है। माइंडसेट को रीसेट करना और रीसेट करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। जब इतना अब आप काम कर लिए हो कि भैया नाउ आई एम रेडी, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, अब दूसरी चीज आ जाती है कि भैया कैसे करनी है, क्या करनी है। देखो मैं 2 सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूं। अगर आपकी साइंस में कंपार्टमेंट आई है, पहले आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और कितने नंबर से आई है। देखो बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा कि सिर्फ 33 नंबर लाने। अगर क्लास 10th में हो तुम्हें 33 नंबर लाने, तुम्हें पता है कितना नंबर लाना है, वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में तुम बताओ। अगर मैथ्स में हो तो भी आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे आगे मूव करना है, क्या करना है ना। अब देखो अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी एनालिसिस की बात करता हूं कि एक छोटी सी एनालिसिस देखोगे आप, तो आप सिर्फ अगर PYQs लगा लेते हो अच्छे तरीके से पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ PYQs, मैं और किसी चीज की बात नहीं करता हूं, तो आपके 60 से 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो या तो PYQs के फॉर्मेट में होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर एडिट करके। लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो इनमें से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? वीडियोस देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वीडियो तो तुम पूरे साल देखे हो, पूरे साल कमेंटबाजी की हो, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? इस 1 महीने में प्रैक्टिस पे ज्यादा दिमाग लगाना है, तुम्हें सवालों पे ज्यादा दिमाग लगाना है।
कंप्लेन नहीं करना है किसी से, खुद के ऊपर ब्लेम करो, खुद से सीखो चीजें, ठीक है। अब अगर आगे बात करता हूं कि भैया अगर स्टडी प्लान की बात करें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि देखो अगर मैं पर सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूं तो आप अभी के लिए स्टार्ट तुम्हें कैसे करना है, कैसे चीजें करनी है, कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए हमारा, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बोलूंगा कि आप 2 घंटे लगभग स्टार्टिंग में, आप जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो 2 घंटे का एक लेक्चर वीडियो आप देखिए, ठीक, लेक्चर वीडियो देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैथ्स का देख रहा हूँ मैं, या फिर बायो का देख रहा हूँ, या फिर फिजिक्स का देख रहा हूँ, साइंस में कुछ भी देख रहा हूँ। पहला मेरा काम है पूरे दिन में मैं पढ़ाई जो कंपार्टमेंट की, अगर आप 11th में कहीं एडमिशन ले चुके हैं तो आप वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कंपार्टमेंट पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ कितना तुम्हें अभी करना है। अभी तुम्हारे पास वेकेशंस चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं उसमें हमें कितना टाइम अलग से सेपरेट करना है, तो मैं बोलूंगा 2 घंटे आपको अभी डिवोट करने किसमें, लेक्चर के लिए। अब इसके बाद जैसे ये 2 घंटे आपके फिनिश होते हैं, आपको 15 से टोटल 20 मिनट फिर से स्पेंड करना है किस चीज के लिए, सर ये जो लेक्चर हमने पढ़ा है ना, इसी लेक्चर की रिवीजन के लिए, इसी लेक्चर की रिवीजन के लिए। देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 15 से 20 मिनट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे लिए 15 से 20 मिनट इंपॉर्टेंट है। अब इस 15 से 20 मिनट में अगर मैथ्स में है तो आप फॉर्मूला शीट बनाइए। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप एकदम बढ़िया से समझना कि जो 15 से 20 मिनट है उसमें या तो अगर आप मैथ्स में है तो फॉर्मूला शीट बनाइए, सर अगर साइंस में आपकी है तब भी आप फॉर्मूला शीट ही बनाएंगे, और साथ ही साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से आपको एक बार लर्न कर लेना। कहने का क्या मतलब है, आपको एक आपका शॉर्ट नोट्स रिवीज बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे भी बनाते हो, मैं बोलूँगा लेक्चर देख लो, लेक्चर देखते देखते बनाओ, या फिर लेक्चर देखने के बाद जो नोट्स मिलते हैं उनको देख के बनाओ। तो ये एनी हाउ आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा कि बहुत वास्ट जाके आपको नहीं करना है कि भैया हम 3 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ उसमें 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 2 घंटे के लेक्चर में वो कंसाइज कंटेंट देखना, वो चीज़ें देखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है ना। तो मैं तुमको दिखा देता हूं कि चीजें कैसे पढ़नी है। एक बार देखोगे हमारा ही बैच चल रहा, रिवाइवल बैच, एक बार मैं पहले शेड्यूल उसका दिखा देता हूं। ये कंपार्टमेंट 2025 के लिए, ये मैथ्स के लिए भी हम चला रहे हैं और साइंस के लिए भी चला रहे हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भैया अगर तुम्हें पास होना ही है तो तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। मैं तुमको लिख के दे रहा हूं क्योंकि तुम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, इतनी सारी चीजों में बटे हुए हो कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ पॉइजनस है। वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनी पढ़ाई सिर्फ 1 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और मुझे पता है कि तुम हर एक सेकंड पे इधर उधर दिमाग अपना चलाओगे। सिर्फ फोकस होके जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते चलना। ये बैच में उतनी ही चीजें तुमको बताई जा रही है। देखो क्लासेस कब से शुरू हुई थी आपकी, 2 जून से शुरू हुई थी। आज का कितनी तारीख हुई, 17 जून। 15 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। 15 दिन की क्लासेस भी तुमको मैनेज करनी है। बताऊंगा कैसे मैनेज करनी है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। देखो आज 17 जून, आज 17 जून को मैंने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी 1। इसके बाद चीजें आपकी चलती चली जाएंगी। कब तक हमें बैच कंप्लीट करना है सर? 9 जुलाई तक। पेपर आपका होगा 15 जुलाई के बाद। लेट सपोज 9 से 15, 9 से 10, 12 तक हम उधर भी कुछ मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं लेट सपोज, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको बैच में मिल रही हैं और कैसे आप चीजों को पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप इस बैच को देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप फिजिक्स में दिखाता हूं तो फिजिक्स में आप देख लो, किसी भी चैप्टर के लिए देख लो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं दिखाऊं तो हर एक लेक्चर के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। इट मीन्स आप खुद से आपको कुछ नहीं करना। देखो हर एक तरीके का केस मैंने यहाँ पर कराया हुआ है कि अगर वायर है, कटिंग ऑफ वायर का केस, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस, फोल्ड हुआ है तब, ये सारे केसेस में आपके यहाँ पर मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। सारे पीवाईक्यूज देख सकते हो कि पीवाईक्यूज ये लेक्चर नंबर 1 का है। सिर्फ यहाँ पर देखो जितने भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं ये सारे मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लेक्चर्स में भी देखोगे तो आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्ज इंपॉर्टेंट है, चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। फिर यहाँ पर एक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पर अच्छे समझा दिया। सर 1 एम्पियर क्या होता है वो डिफाइन करा दिया। साथ ही साथ सर उस पर एक क्वेश्चन करा दिया। तो जितने भी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सर पोटेंशियल डिफरेंस पर एक क्वेश्चन करा दिया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन्हीं सारी चीजों पर क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है और वही टू द पॉइंट, टू द एकदम
एक्यूरेसी के साथ तुम्हें चीजें मैं करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो सिमिलरली मैं तुम्हें यहाँ केमिस्ट्री के लिए भी दिखा देता हूँ कि अगर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी चीजें देखनी हो तो केमिस्ट्री में भी सेम चीजें आपकी मैं करा रहा हूँ। अगर आप केमिस्ट्री में भी देखेंगे तो केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम चीजें चल रही हैं। आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मैंने एक लेक्चर, 2 लेक्चर हो चुका है हमारा, तो एक कोई भी लेक्चर तुम्हें दिखा देता हूँ कि ताकि तुम एक बार देखो तो तुम्हें समझ में आए। सर देखिए ये PYQs पूछा गया था, PYQs बनाना सिखा दिया हूँ तुम्हें, हर एक तरीके से सवाल, आप बच्चों के भी रिव्यूज देखोगे आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना तक सिखा रहा हूँ कि तुम्हें लिखना कैसे, समझ रहे हो, तुम्हारी हर एक कमियां मैं दूर कर रहा हूं, है ना। तो अब ये बैच कैसे तुम्हें चीजें परचेज करनी है, इन केस अगर तुम्हें लगता है कि भैया मुझे आपके साथ तैयारी करनी है, तो स्टडी प्लान के लिए मैं सिंपल सी बात करूंगा कि जो हमारा रिवाइवल बैच का प्लान है बस उसको ही तुम्हें फॉलो करना है, वही चीजें करनी है। ये बैच मैं दोनों के लिए तुम्हें बता रहा हूं। पहला किसके लिए भैया, अगर आप मैथ स्ट्रीम में हो तब भी आप ये बैच ले सकते हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तब भी आप ये बैच ले सकते हो। दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों के लिए, ठीक। बस इतना सा तुम्हें काम करना है और इस चीज की अच्छे तरीके से फॉलोइंग करनी। भैया इसमें क्या क्या मिलेंगे मैंने दिखा दिया आपको कि भैया आपको थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी, ठीक है सर, थ्योरी मिल गई। थ्योरी के बाद क्या मिल जाएगा सर, नोट्स मिल जाएंगे, जो नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ सर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ये लग जाए कि भैया चीजें चल रही कि नहीं। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी एक DPP आपको यहाँ पर मैं देता हूँ, मतलब हर एक चैप्टर में एक DPP मिलेगी। देखो ये सारे सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ उसके बाद 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, सारे हर तरीके के सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे। 5 नंबर वाले, टोटल आपको कितने, एक चैप्टर से मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, 25 से 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। ऐसे ही चैप्टर वाइज वो सवाल दे रहा हूं जो सवाल तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी मेहनत जीरो, पूरी मेहनत मेरी। बस तुम्हें क्या करना है, 1 महीने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब कैसे मैनेज करना है भैया, जो क्लासेस हो गई हैं अब उनको कैसे मैनेज करेंगे तो वो मैं बता देता हूं तुम्हें। तो पढ़ना कैसे है तुम्हें, मैंने बोला कि भैया पहला काम हमें करना है, 2 स्लॉट बनाने हैं अपने पास, स्लॉट नंबर 1, फिर दूसरा स्लॉट बनाना है स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 2, ये स्लॉट नंबर 2 है, इसमें तो सर हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे, जो रेगुलर स्टडी हमारी चल रही है, जो रेगुलर बैच चल रहा है वो रेगुलर चलना है। जैसे जैसे मेरा बैच चल रहा है वैसे वैसे आपको रेगुलरली चलना है। लेकिन जो हमारा स्लॉट नंबर 1 है, स्लॉट नंबर 1 में हमको कवर करना है हमारे बैकलॉग्स, जो भी बैकलॉग्स हैं, ये जो भी बैकलॉग्स है ये हमको कवर करना है। और इसको कवर करने के लिए मैं बोलूंगा कि आपका मैं डेली सिर्फ और सिर्फ कितना, 3 आवर्स एक्स्ट्रा मांगूंगा। 3 आवर्स एक्स्ट्रा मुझे चाहिए ही चाहिए, ये एनी हाउ आपको देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है इस 3 आवर में, सर 2 आवर्स में तो आपको कंप्लीट करना है एक लेक्चर, ठीक, 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है लेक्चर, और जो बच जाता है सर 1 आवर आपका जो बच जाता उसमें सिर्फ और सिर्फ करना है आपको प्रैक्टिस। बस इतना काम अगर 3 घंटे तुम डेली अलग से देते चले जाते हो, ये तो तुम्हारा डेली का स्लॉट है ही, ये तो तुम्हें डेली का काम करना ही है। बैकलॉग्स के लिए भी तुम्हें ये चीजें करते हुए चलनी है। टोटल कितने लेक्चर अपने पास पेंडिंग में है मैं बता देता हूं, जो आपके पास बैकलॉग्स होंगे वो टोटल 15 नहीं, टोटल आपके पास 15 लेक्चर होंगे। कितने लेक्चर होंगे बेटा, 15 लेक्चर आपके पास बैकलॉग में होंगे। और अभी आज है 17 जुलाई, ठीक, 17 जून सॉरी, और यहां से 9 जुलाई तक आपके पास, 9 जुलाई तक आपके पास टाइम है। अगर आप देखें 17, 13 दिन उधर, उधर 9, 9 3 12, टोटल 22 दिन है आपके पास, 22 डेज हैं। अगर आप डेली का डेली कोशिश करोगे तो आप खुद देख लो, सोच के देख लो, 15 लेक्चर का बैकलॉग है, 22 दिन अभी आगे हमारे पास है, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन तुम मिस भी कर जाते हो तब भी हो जाएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपने बैकलॉग्स को क्लियर करके हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो भैया कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप क्या है बेटा, @रैंकर्स फाउंडेशन आप सर्च कर लीजिएगा। जाके कहां सर्च करेंगे बेटा, आप जाके सर्च कर लीजिएगा फटाफट से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी जाके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे वेबसाइट से करना चाहते हैं वेबसाइट से भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे इधर पेड कोर्स में जाओगे, या फिर पेड कोर्स तो यहाँ पर परचेज ही है, तो डायरेक्टली ऐसे आप खोलोगे कुछ फ्रंट दिखेगा आपको। साइंस के लिए चाहिए तो रिवाइवल बैच साइंस यहाँ पर क्लिक कर दोगे, आपको परचेज के लिए आ जाएगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो मैथमेटिक्स के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 749 का दिख रहा है, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको कितने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 499 का मिलेगा। अभी कब तक मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिलने वाला है आपको 20 जून तक। उसके बाद चीजें फिर लास्ट, उसके बाद टाइम भी नहीं बचेगा आपके पास, आप उतनी चीजें कर भी नहीं सकते। तो ये सिर्फ आपको पड़ेगा कितना,
4999 20 जून तक अभी भी मौका है। मैं बोल रहा हूं अभी तुम पीछे नहीं हुए हो, चीजें अभी भी कर सकते हो। गिने चुने चैप्टर्स हैं, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, बट तुम्हें अब ये करना ही पड़ेगा। और ये अब सोच लो कि भैया हमारा माइंडसेट हो चुका है, हमें पढ़ाई करनी है और कुछ भी दिमाग में नहीं चलाना। मैं जितनी चीजें तुम्हें यहाँ दे रहा हूं उससे बाहर तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ना ही उससे बाहर तुम्हें तैयारी करनी है। सिर्फ उतना करना जितना तुम्हें मैं बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई मन में तुम्हारे सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन पहला काम तुम्हें कमेंट करना है और दूसरा काम, ये वीडियो अगर तुम्हारे दोस्तों की कंपार्टमेंट आई है उनको भी शेयर कर देना, ताकि यार एटलीस्ट उनका भी कुछ भला हो जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।